नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो योर लॉ पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इस टॉपिक को कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। तो जैसे कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है, स्टे काम एंड कंपोज्ड। सबसे पहले बिल्कुल शांत हो जाइए, क्योंकि काम रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने अधिकार को सही तौर पर समझ सकें। जब आप गिरफ्तार होते हैं तो सबसे पहले कदम यह है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, क्योंकि काम रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टेंशन में होते हैं तो आप अपने अधिकारों को सही तौर पर समझने में मुश्किल पा सकते हैं। जब आप काम होते हैं आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और आपके दिमाग में क्लैरिटी बनी रहती है। इस समय अपने आसपास के लोगों का भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपका जो डेमनर है रिस्पेक्टफुल और कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव या रूड होते हैं तो सिचुएशंस और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अपने अधिकारों को जानकर आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे। काम रहने से आप अपने राइट्स को इफेक्टिवली एक्सरसाइज कर पाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बेहतर तरीका निकाल पाएंगे। इसीलिए गिरफ्तार होने पर सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल में रखें और सिचुएशन को समझें। दूसरा पॉइंट है, आस्क फॉर द रीज़न ऑफ अरेस्ट। सबसे पहले तो जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपका दूसरा कदम होगा उनसे पूछना कि आपको किस कारण गिरफ्तार किया गया है। ये आपका अधिकार है और आपको इस इंफॉर्मेशन का हक है। इसलिए आप पोलाइट तौर पर पूछ सकते हैं, मुझे किस कारण गिरफ्तार किया गया है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो उन्हें आपको अरेस्ट का रीज़न इमीडिएटली इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको दिए गए चार्जेस को भी जानना चाहिए। आपके साथ रहने वाले किसी विटनेस का भी नाम जो या बैज नंबर या आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मांग सकते हैं, ताकि आप लेटर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें। तीसरा टॉपिक है राइट टू साइलेंस। आपके पास राइट टू साइलेंस है। जब आप गिरफ्तार होते हैं तो आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार है, उसी को हम राइट टू साइलेंस बोलते हैं। ये इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने जवाब से किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं तो आपको कुछ कहने या जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपके जवाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी सवाल का जवाब देना कंपलसरी नहीं है। आप कह सकते हैं, मैं किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस राइट का इस्तेमाल करके आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेशन से एडवाइस ले सकते हैं और सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अपने राइट टू साइलेंस का इस्तेमाल करते वक्त भी आपको रिस्पेक्टफुल और कोऑपरेटिव रहना चाहिए, ताकि सिचुएशंस और भी स्मूथली हैंडल हो सके। फोर्थ पॉइंट है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। जब आप गिरफ्तार होते हैं आपके पास एक और बहुत क्रूशियल अधिकार होता है, जो है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि आपको अपने केस के लिए एक वकील चुनने का अधिकार है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय कानून के तहत अगर आप फाइनेंशियली अनेबल हैं अपने लीगल रिप्रेजेंटेशन को पे करने के लिए, तो गवर्नमेंट आपको एक फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी। इससे आप एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर से अपने केस को रिप्रेजेंट करवाने का अधिकार हासिल कर सकते हैं। आपको ये अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि आप अपने केस को समाप्त ना कर दें। लीगल रिप्रेजेंटेशन का होना आपके केस को प्रोफेशनली हैंडल करने में मदद करेगा और आपको लीगल प्रोसीडिंग्स समझने में भी सपोर्ट मिलेगी। इसीलिए जब आपको अरेस्ट किया जाता है अपने राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें और एक क्वालिफाइड लॉयर से जल्द मिलें। फिफ्थ पॉइंट है इन्फॉर्म समवन। जब आप गिरफ्तार होते हैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, जो है राइट टू इन्फॉर्म समवन, या किसी को इन्फॉर्म करने का अधिकार। आपको अलाउ किया जाता है कि आप किसी को इन्फॉर्म करें, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो या फिर आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो। इस अधिकार का इस्तेमाल करके आप अपने गिरफ्तार होने का इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके सपोर्ट सिस्टम को पता चल सके और वो आपकी मदद कर सके। आपको याद रहे, आपको किसी को इन्फॉर्म करने का हक तुरंत गिरफ्तार होने पर भी होता है।
इसके अलावा आपको दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा का यूज़ करके अपने नियर वंस को इन्फॉर्म करने का अधिकार है। ये एक क्रूशियल स्टेप है क्योंकि आपके सपोर्ट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट आपको इमोशनल सपोर्ट देगा और लीगल प्रोसीडिंग्स में भी मदद कर सकता है। अपने राइट टू इन्फॉर्म समवन का इस्तेमाल करके आप इंश्योर करते हैं कि आप गिरफ्तार होने पर अकेला नहीं हैं और आपको ज़रूरी सपोर्ट मिल रहा है। 6th पॉइंट है मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट अधिकार होता है जो है राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि आपको गिरफ्तार होने पर आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन का अधिकार होता है ताकि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की कंडीशन का पता चले। ये एग्जामिनेशन आपके ओवरऑल हेल्थ चेकअप को इंक्लूड करेगा जिससे डॉक्टर्स आपके इंजरीज, मेडिकल कंडीशंस या अन्य हेल्थ कंसर्न्स को एक्सेस करें। आपके एग्जामिनेशंस के दौरान आपको बताया जाएगा कि क्यों ये ज़रूरी है और किस तरह का एग्जामिनेशन होगा। इस अधिकार का इस्तेमाल करके आप अपने हेल्थ कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं और अगर आपको किसी तरह का इंजरी हुआ है तो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकेगी जो फ्यूचर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए यूज़फुल हो सकती है। ये अधिकार आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग की प्रोटेक्शन के लिए है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो आपको इसका इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए। 7th पॉइंट है बी माइंडफुल ऑफ योर राइट्स। अपने अधिकारों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब आप गिरफ्तार होते हैं। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं और आप उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब आप इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने केस को मजबूत करते हैं और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का तरीका सीख जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोऑपरेटिव नहीं रहना चाहिए। कोऑपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक माइंडफुल अप्रोच के साथ। अपने राइट्स का इस्तेमाल करते वक्त आप रिस्पेक्टफुल तौर पर अपने कंसर्न एक्सप्रेस करें और पोलाइट रहें। अननेसेसरली एग्रेसिव या कन्फ्रंटेशनल होने से बचें क्योंकि ये सिचुएशन कोई और भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते वक्त आपका एम सिर्फ अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए, बिना किसी अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं। इसी तरह से आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके लीगली साउंड तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और एक रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन मेंटेन करके सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी दोस्त को कभी भी गिरफ्तार किया जाता है तो इन पॉइंट्स को ध्यान से फॉलो करें। हम सबको अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।